Good morning everyone. Today I am going to discuss about WBC. आज हम लोग देखते हैं कि WBC क्या होता है. WBC is also called white blood cells and also called leukocyte. WBC को ल्यूकोसाइट भी हम लोग बोलते हैं. ल्यूकोमिस होता है वाइट, यानी WBC का कलर देखें तो कलरलेस होता है, इसलिए इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है. तो सबसे पहले हम लोग देखें हैं WBC का क्लासिफिकेशन. WBC को दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं. पहला जो होता है इसमें इसका क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है ग्रेन्युलोसाइट. और ग्रेन्युलोसाइट जो होता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट. एसिडोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड एस्नोफिल एंड बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. ये 3 तरह का होता है ग्रेन्युलोसाइट. एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल. ग्रेन्युलोसाइट इसलिए बोलते हैं कि WBC ब्लड सेल्स होता है. और इस ग्रेन्युलोसाइट को हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं. दूसरा इसका क्लासिफिकेशन करें तो दूसरा जो होता है वो होता है ए ग्रेन्युलोसाइट. ए ग्रेन्युलोसाइट भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए ग्रेन्युलोसाइट. पहला जो होगा इसमें मोनोसाइट और दूसरा जो होता है लिम्फोसाइट. एंड there are 2 types of lymphocyte, T lymphocyte and B lymphocyte. T lymphocyte is also called T cell. B lymphocyte is also called B cell. तो lymphocyte दो तरह का होता है, B lymphocyte and T lymphocyte. And T lymphocyte भी क्या होता है, 3 तरह का होता है, यानी there are 3 types of T lymphocyte: helper T cell, cytotoxic T cell and suppressor T cell. अब हम लोग देखते हैं टोटल काउंट TC या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की टोटल काउंट कितना होता है. तो अगर एट बर्थ एक बच्चा का जन्म होता है उस समय देखा जाए तो उसमें कितना होता है 20,000 पर क्यूबिक mm. और इन केस ऑफ द एडल्ट के केस में देखा जाए तो 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक mm होता है. अब देखते हैं डिफरेंशियल काउंट, यानी डिफ्रेंशिएट करके कि एसिडोफिल कितना होगा, बेसोफिल कितना होगा, न्यूट्रोफिल कितना होगा. तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल को अगर देखा जाए तो टोटल जो WBC होता है उसका 50 to 70% क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है. एस्नोफिल या एसिडोफिल जो होता है 3.5% होता है. उसके बाद बेसोफिल जो होता है 0.5% होता है. लिम्फोसाइट जो होता है 20 to 40% होता है. और मोनोसाइट जो होता है 2 to 8% है. यहाँ पर जो होता है ये टोटल जो डिफरेंशियल काउंट होता है उसका ये रेंज दिया हुआ है कि न्यूट्रोफिल जो होता है 3,000 to 6,000 पर क्यूबिक mm. एस्नोफिल जो होता है 150 से 300 यानी 150 to 300 क्यूबिक पर mm होता है. बेसोफिल जो होता है 10 to 100 पर क्यूबिक mm होगा. लिम्फोसाइट जो होता है 1500 to 2700 पर क्यूबिक mm होता है. मोनोसाइट जो होता है 2 to 8% और 300 to 600 पर क्यूबिक mm होता है. अब वेरिएशन देखा जाए कि किस केस में टोटल ल्यूकोसाइट या WBC में क्या आता है, वेरिएशन आता है. तो देखते हैं इंक्रीज इन TLC. टोटल ल्यूकोसाइट या टोटल काउंट कब इंक्रीज करता है, अगर 11,000 से ज़्यादा अगर टोटल काउंट आ रहा है इसका मतलब है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस. तो फिजियोलॉजिकल अगर केस देखा जाए तो प्रेगनेंसी के केस में या म्यूचुअल साइकिल के केस में या एक्सरसाइज के केस में या न्यू बॉर्न बेबीज के केस में क्या होता है कि WBC क्या होता है, इंक्रीज करता है. कितना से इंक्रीज करेगा, 11,000 से ज़्यादा रहता है. अब फिर उसके बाद अगर देखें पैथोलॉजिकल केस, तो पैथोलॉजिकल केस में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे बॉयल हुआ, एब्सेस हुआ, टॉन्सिलाइटिस हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, इस केस में भी क्या होता है WBC काउंट इंक्रीज करता है. इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब मैलिग्नेंसी इन बोन मैरो मैलिग्नेंसी के केस में, यानी ब्लड में अगर ब्लड कैंसर है उस केस में देखा जाता है मोर देन 50,000 पर क्यूबिक mm, 50,000 से ज़्यादा हो जाता है ल्यूकेमिया के केस में. एक केस होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया. ल्यूकोपेनिया में क्या होता है कि बिलो 4,000 पर क्यूबिक mm यानी 4,000 से कम WBC होता है. तो ये किस केस में होता है, तो लीवर सिरोसिस के केस में होता है, पाराटाइफाइड फीवर के केस में होता है, टाइफाइड के केस में होता है, वायरल इन्फेक्शन के केस में होता है, बोन मैरो डिप्रेशन के केस में होता है, और ड्यूरिंग स्टार्वेशन अगर लंबे समय तक कोई भूखा रह रहा है उस केस में भी WBC क्या होता है, काउंट कम हो जाता है. अब इसकी फंक्शन का अगर हम लोग बात करते हैं तो WBC का फंक्शन होता है कि वो हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, यानी किल द पैथोजन. अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई पैथोजेंस या कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है जो हमारे सेल टिश्यूज को हार्म पहुंचाता है, जनरली वो बैक्टीरिया
हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस पैरासाइट हो सकता है, उसको WBC किल करता है। थैंक यू सो मच।